मऊगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 4 दिन पहले साइबर ठगों ने एक महिला शिक्षक को डिजिटल अरेस्ट कर लिया था, जिसके बाद डरी सहमी महिला ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया था। महिला की मौत के बाद एक्शन में आई मऊगंज पुलिस ने टीम तैयार कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। इस दौरान साइबर टीम से आरोपियों का लोकेशन राजस्थान के अलवर में मिला, जहां टीम ने पहुंचकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मऊगंज ले आई है, जहां से न्यायालय में पेश कर आरोपियों की रिमांड लेकर पुलिस पूछताछ करेगी। पूरा मामला मऊगंज जिला का है। फड़पारा खुरेहटा की रहने वाली मृतक शिक्षक रेशमा पांडे को साइबर ठगों ने पुराने सिक्कों के एवज में पैसे देने का लालच देकर कई बार में 25,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कराया। जब मृतिका द्वारा पैसे देने से मना कर दिया, तब साइबर अपराधियों ने महिला को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिसके बाद महिला ने 5 जनवरी को जहर खा लिया और उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि महिला की मौत के बाद और परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने टीम बनाकर साइबर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी, जिनकी लोकेशन राजस्थान के अलवर में मिली, जहां पहुंच पुलिस ने 3 आरोपी साहिल खान, मुनफेद खान और फरदीन खान को गिरफ्तार कर लिया, मऊगंज लाया, जहां न्यायालय में पेश किया गया है। आरोपियों द्वारा मध्य प्रदेश के जिला सहित अन्य राज्यों में साइबर ठगी को अंजाम दिया है। आरोपियों से पूछताछ में और भी खुलासे होने की संभावना है। मऊगंज में थाना मऊगंज के अंतर्गत खुरेहटा ग्राम की श्रीमती रेशमा पांडे, जो पेशे से शिक्षक हैं, 40 वर्ष उनकी उम्र है, दिनांक 5 जनवरी को उनकी असामयिक मृत्यु हुई। ये जानकारी लगी कि पॉइजनिंग का केस है। जांच में पता चला कि कुछ प्रताड़ना की बात है। उस प्रताड़ना में ये जानकारी लगी कि डिजिटल फ्रॉड जो लोग करते हैं, साइबर फ्रॉड, एक इंस्टाग्राम पे एक ऐप था, उस ऐप में इन्होंने सिक्के और पुराने रुपए के संबंध में इनको ऑफर दिया ठगों ने कि यदि आप हमको देंगे तो हम आपको लाखों करोड़ों में पैसा देंगे। अब ये भोली भाली महिला उसके चक्कर में आ गई। लगातार टेलीफोन पे पिछले महीने से वो संपर्क में रही। संपर्क में रहने पर फिर पैसे की डिमांड की गई कि आप फॉर्म भर दीजिए, ये पैसा डाल दीजिए, तब आपके पास आएगा। इस तरीके से लगभग 22,000 रुपये उनके खाते में जा चुका था। आरोपियों के खाते में जाने के बाद अंतिम बार जब 5,500 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ, तो महिला ने बोला कि अब अगर आप मुझे परेशान करेंगे तो हम पुलिस के पास चले जाएंगे। ऐसा हमारे पास जानकारी मिली है। फिर लगातार प्रताड़ना किया गया और साइबर फ्रॉड प्लस डिजिटल अरेस्ट, एक तरीके से उसको कन्फाइन कर लिया गया कि उसके दिमाग को घेर लिया गया कि वो कहीं भी दूसरे को न बता पाई न कुछ कर पाई, और इतना अत्यधिक प्रताड़ित हो गई कि अंत में उसने जहर खा के अपना जीवन समाप्त कर लिया। मैंने पहले बताया कि वो पेशे से शिक्षक हैं, उनके पति भी पेशे से शिक्षक हैं, 2 बच्चे हैं, एक बिटिया है एक बेटा है। उसके बाद ऐसी स्थिति निर्मित हुई। फिर जांच किया गया, जिसमें एसपी मऊगंज रसना मैडम, इनकी डीएसपी अंकिता और पूरी टीम लग के साइबर रीवा, साइबर मऊगंज की टीम लग के आरोपियों की पतासाजी की गई। उनका आईपी एड्रेस, उनकी लोकेशंस, उनके मोबाइल, क्योंकि इनमें ये कई तरीके के मोबाइल यूज़ करते हैं और जो ऐप यूज़ करते हैं लैपटॉप या इसके माध्यम से। जानकारी लगी कि अलवर में एक बार लोकेशन इनकी मिली। फिर अलवर पुलिस में जो पुलिस अधीक्षक थे संजीव नैन जी, उनसे संपर्क किया एसपी मऊगंज ने। उनकी साइबर टीम, हमारी साइबर टीम, रीवा की साइबर टीम, सब लोगों ने लग के आरोपियों की पतासाजी किया कि अलवर में, अलवर और हरियाणा के बॉर्डर पे आरोपी का होना पाया गया। यहाँ से पार्टी गई। सब इंस्पेक्टर अनंत विजय, जो वीरपुर चौकी प्रभारी है, उनके साथ टीम यहाँ से भेजी गई और ये लोग गए, लगातार घेराबंदी किए। तब धीरे धीरे करके 3 मुलजिम,
2 मुलजिम वो हैं जो लगातार टेलीफोन करके इनको धमकाते थे। आपने देखा होगा कि 2 वीडियोस भी इनके पास आए थे, तो वीडियो भेजने वाले वो भी पकड़े गए। मानसिक रूप से महिला को पूरी तरीके से वो प्रताड़ित कर दिए थे। तो इस तरीके से 2 वो और एक उनका साथी जो उनके मोबाइल से लगातार धमकी देता रहा। तीनों आरोपियों को कल राजस्थान में गिरफ्तार किया गया। उनसे मोबाइल वगैरह की जब्ती की गई। जब्ती करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वहाँ से ट्रांजिट वारंट लेके अभी पुलिस हमारी मऊगंज पहुँची है। यहाँ माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हें पेश किया जाकर पुलिस रिमांड लिया जाएगा और फिर अगली कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये आपने देखा होगा कि इस तरीके के बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, जिसको आप फ्रॉड भी कह सकते हैं। और जब किसी व्यक्ति के दिमाग को इतना घेर लीजिए कि वो कुछ करने की स्थिति में नहीं हो, वही डिजिटल अरेस्ट होता है, उसी को माना जाता है डिजिटल अरेस्ट। मध्य प्रदेश में भी कई घटनाएं हुई हैं और देश में भी कई घटनाएं हुई हैं। हमारे ख्याल से पहली बार ये जो दुर्घटना हुई है हमारे मऊगंज जिले में हुई है कि उस महिला ने इनकी प्रताड़ना से आत्महत्या की है। इस प्रकार से जो मुलजिम मिले हैं कई जगह से, यूपी, बिहार, इवन हरियाणा, गुजरात से भी टेलीफोन हम लोगों के पास आए और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी सूचना आई कि इस प्रकार के उनके यहाँ भी केस दर्ज है। तो वो भी संपर्क कर रहे हैं और आरोपियों से पूछताछ जारी है। आगे की जो स्थिति होगी आपको प्रत्यक्ष बताएंगे। ये 3 नाम है। एक साहिल खान है जिसकी उम्र 22 साल है। एक मुनफेद खान है, ये 18 से 20 साल इनकी उम्र है। और एक फरदीन खान है जो मुनफेद का भाई है, वो लगभग 22 से 25 साल की उनकी उम्र होगी। ये तीनों आदमी वहाँ पे खेत में मिले ना, खेत से ऑपरेट कर रहे थे। पुलिस गई है तो मोबाइल फेंके, फिर काफ़ी प्रयास के बाद राजस्थान पुलिस के सहयोग से गिरफ्तारी इनकी संभव हो पाई। सर, ये प्राथमिक जांच में क्या पाया गया? ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं। अब इनकी मोबाइल की जांच की जाएगी और कहां कहां इन्होंने संपर्क किया, जिस अकाउंट में पैसा गया उसका भी डिटेल लिया जा रहा है। वो व्यक्ति अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया जिसके अकाउंट में पैसा गया है। पूरी डिटेल लेने के बाद ही कहने की स्थिति होगी। लेकिन जब ये इनकी मोडस ऑपरेंडी आपने देखा होगा कि लगभग राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर से इस तरीके के अपराध घटित हो रहे हैं, साइबर क्राइम, इसमें काफ़ी जगह इन्होंने किया है। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पूछताछ जारी है। अभी हम पुलिस रिमांड लिए हैं, अब उनसे पूछताछ करके देखेंगे कितने मामले और निकलेंगे। और निश्चित तौर पे मुझे पूरा भरोसा है कि मामले निकलेंगे इसमें। जब ये शिकायत मिली और पता चला कि ये साइबर फ्रॉड की ठगी के कारण इनके द्वारा आत्महत्या की गई है, तो इनके मोबाइल वगैरह की हमने जांच की, देखा और उसमें हमको ये एविडेंस मिले। हालांकि ज़्यादातर चीज़ें उनके द्वारा खुद के द्वारा डिलीट कर दी गई थी, पर जो भी हमको उस समय पर साक्ष्य मिले उसके आधार पे हमने जब साइबर टीम की मदद से आगे बढ़े तो पता चला कि ये आरोपी हैं जिन्होंने उनको धमकाया है और जिनके अकाउंट में पैसे वगैरह ट्रांसफ़र हुए। तो उनके जब नंबर हमने निकाले तो अलवर की इनकी लोकेशन थी और वहाँ के पुलिस अधीक्षक संजीव नयन जी से संपर्क करके और उनकी साइबर टीम की मदद से, हमारी साइबर टीम की मदद से और साइबर एसपी हमारे भोपाल के वैभव श्रीवास्तव से भी हमने इसमें सहायता ली है। और इन सभी की मदद से हमने अलवर अपनी टीम रवाना करके और वहाँ पर इन 3 आरोपियों को तत्काल ही अरेस्ट कर लिया था। मैडम, ये पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब इसमें साइबर फ्रॉड में फंस रहे हैं, तो क्या मैसेज होगा लोगों के लिए? मैसेज यही है कि इस तरह के कोई भी अननोन नंबर पे अगर कोई भी किसी भी तरह के कोई प्रलोभन देते हैं या क्लिक करने के लिए कोई लिंक देते हैं या कोई फ़ोन नंबर देते हैं तो उस पर लिंक पे क्लिक ना करें, इस तरह के नंबरों पे बात ना करें और किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं आए। और अगर ऐसा कोई प्रलोभन आता है या कोई दबाव आता है बातचीत करने के लिए तो उसमें तत्काल ही पुलिस से संपर्क करें।
उसमें एक महिला की भी सहायता की बात उनके परिजनों के द्वारा कही गई और ये कहा गया कि किसी ऑनलाइन सेंटर पे जाके पैसे ट्रांसफर किए जाते थे। ऐसा कुछ भी बताया है उन्होंने, उस पर भी अभी हमारी विवेचना चल रही है। ये पारिवारिक विषय है उनका, किसी से उनका अच्छे संबंध थे, निश्चित तौर पे उनसे भी शेयर किया गया होगा, लेकिन अभी तक की जांच में उसका अपराध में कोई भी संलिप्तता नहीं है। ये एक सामान्य रूप से सहयोग किया गया। सहयोग जैसे कोई भी आदमी एटीएम से पैसे नहीं निकाल पाता तो अपने किसी परिचित को लेके गया तो उसको कियोस्क से, चूंकि इसने अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर नहीं किया था, पैसा जमा किया था, ये सबसे अच्छी बात थी। अगर अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर किया होता तो इनके अकाउंट में और पैसा था, वो पूरा निकल जाता। तो इसके संबंध में अभी तक की जानकारी में लगा कि सहयोग किया है, बाकी ये जांच का विषय है, आगे जैसी स्थिति होगी वैसी कार्रवाई।